नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए लगातार अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला को आरंभ कर चुके हैं और इस श्रृंखला का दूसरा भाग है। इसी श्रृंखला में आपको एमपीपीएससी प्री 2024 तथा मध्य प्रदेश की अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हेतु प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वह अभिलेख जिसमें गुप्त शासक कुमार गुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है तुमेन अभिलेख, बी है दसपुर अभिलेख, सी है एरण अभिलेख और डी है बेसनगर अभिलेख। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुमेन अभिलेख। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी के निकट यह अभिलेख अवस्थित है और तुमेन अभिलेख में गुप्त शासक कुमार गुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्दमक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए चेस्टन, बी रुद्रदामन, सी प्रवरसेन, डी चंद्रप्रदोत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रदामन। चेस्टन के बाद में उसका पुत्र कार्दमक जो है वो कार्दमक वंश का रुद्रदामन गद्दी पर बैठा। यह इस वंश का सर्वाधिक योग्य शासक बना और इसने चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री द्वारा बनवाई गई सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण में बहुत ज़्यादा धन खर्च किया। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबे लंबे अभिलेख लिखवाना प्रारंभ किया। उसमें से प्रमुख है जूनागढ़ अभिलेख। उसके समय में जो उज्जैन था वो शिक्षा का एक बेहतर केंद्र बन के उभरा था। तो आप याद रखेंगे, कार्दमक वंश का सबसे प्रतापी शासक के रूप में यदि किसी को माना जाता है तो वो है रुद्रदामन। अगला प्रश्न देखते हैं, कुषाण वंश के शासक कनिष्क प्रथम ने 300 से अधिक सिक्के मध्य प्रदेश के कौन से जिले से प्राप्त हुए? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क प्रथम के 300 से ज़्यादा सिक्के कहाँ मिले हैं बताना है। ऑप्शन ए है उज्जैन, बी है विदिशा, सी शहडोल और डी हरदा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है शहडोल। कनिष्क प्रथम के 324 से ज़्यादा सिक्के जो हैं वो शहडोल जिले से प्राप्त किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से कुषाण शासकों की निधि से सिक्के प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला शासक है। तो शासक का नाम आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है कनिष्क प्रथम, बी है विम कैडफिसियस और ऑप्शन सी है वाशिष्ठ और ऑप्शन डी है वासुदेव प्रथम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विम कैडफिसियस। विम कैडफिसियस जो है उनके 14 सिक्के उसमें प्राप्त हुए हैं और भारतीय इतिहास में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाले शासक के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में प्राचीन भारत के सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है? तो आपको ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए है उज्जैनी, बी है विदिशा, सी है उज्जैनी एवं विदिशा, डी है मंदसौर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैनी एवं विदिशा। मध्य प्रदेश के उज्जैनी एवं विदिशा में विदिशा जिले वाले जो क्षेत्र हैं उसमें प्राचीन भारत के सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, खामबाबा स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। तो खामबाबा स्तंभ के नाम से क्या प्रसिद्ध है आपको बताना है। ऑप्शन ए है हेलियोडोरस स्तंभ, बी है गुर्जरा स्तंभ, सी है एरण स्तंभ और डी है रूपनाथ स्तंभ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेलियोडोरस स्तंभ। बेसनगर यानी कि विदिशा स्थित हेलियोडोरस स्तंभ, जिसे गरुड़ स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, इसे खामबाबा स्तंभ भी कहते हैं। और अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस नदी पर दुसाक से बना द्वीप है जिस पर श्री ओमकार मंदाता का मंदिर स्थित है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए नर्मदा, बी सिंधु, सी कावेरी, डी गंगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर दुसाक से बना द्वीप है जिस पर श्री ओमकार मंदाता का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, पचमढ़ी किस नदी के किनारे बसा है? तो पचमढ़ी के किनारे बहने वाली नदी का नाम बताना है। ऑप्शन ए है वैनगंगा, बी ताप्ती, सी तवा और डी नर्मदा। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तवा। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। साथ ही यह मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है और पचमढ़ी नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं,
कुंवारी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कुंवारी नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। ऑप्शन ए में है विंध्य कगार के उत्तरी ढाल से, बी है मुल्तई के उत्तर पूर्व में वर्धा से, सी शिवपुरी पठार से, डी परसवाड़ा पठार से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवपुरी पठार से। कुंवारी नदी का उद्गम शिवपुरी के पठार से हुआ है। सिंध की सहायक नदी है। यह नदी मुरैना पठार के जल विभाजक द्वारा कूनो तथा चंबल के समांतर प्रवाहित होने लगती है तथा भिंड जिले के लाहार तहसील के पास सिंध नदी में जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? आपको सन बताना है। ऑप्शन ए है 2001, बी है 2002, सी है 2003 और डी है 2004। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है। यह जल संसाधन के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए एक प्रमुख सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? तो नर्मदा सोन घाटी की अवस्थिति बताना है। ऑप्शन ए में है मध्य भारत और मालवा के मध्य, बी है रीवा पन्ना और बुंदेलखंड के मध्य, सी है मालवा और बुंदेलखंड के मध्य तथा डी है मालवा और सतपुड़ा के मध्य। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। नर्मदा सोन घाटी की जो स्थिति है मालवा और सतपुड़ा के मध्य आती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गंगेटिक मैदान में आता है? तो कौन सा शहर इंडो गंगेटिक मैदान क्षेत्र में आता है बताना है। ऑप्शन ए ग्वालियर, बी इंदौर, सी भोपाल और डी जबलपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में जो उत्तर दिए हैं उसके अनुसार ग्वालियर जो है ये इंडो गंगेटिक मैदान क्षेत्र में आता है। इसके अतिरिक्त उत्तरी मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो उत्तरी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो भी इंडो गंगेटिक मैदान क्षेत्र में आता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए उसके अनुसार ग्वालियर जो है वो उत्तरी मध्य प्रदेश में आता है और ये इंडो गंगेटिक मैदान क्षेत्र का एक भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की आत्मा गांव में रहती है, यह कथन किसका है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए लोकमान्य तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। भारत की आत्मा गांव में रहती है कथन महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में 1882 में किस वायसराय ने स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की थी? आपको बताना है। ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड वेलेजली और डी है लॉर्ड डलहौजी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। अंग्रेजी शासन काल में 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग का गठन कब किया गया? तो विकेंद्रीकरण आयोग का गठन कब किया है, सन बताना है। ऑप्शन ए है 1906, बी है 1907, सी है 1908 और डी है 1909। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1907। ब्रिटिश शासकों ने स्थानीय स्वायत्त संस्थानों की स्थिति की जांच कराने और उनके संबंध में आवश्यक सुझाव देने के लिए 1907 में राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग का गठन किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आयोग का सुझाव दिया, तो किसने दिया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आयोग का सुझाव? तो बताना है। ऑप्शन ए है प्रशासनिक सुधार आयोग, बी है सरकारी आयोग, सी बलवंत राय मेहता समिति और डी है आयंगर आयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में गठित मेहता समिति ने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण अर्थात पंचायती राज की त्रिस्तरीय पद्धति की सिफारिश की थी। तो याद रखें बलवंत राय मेहता और सन भी याद रखें 1957। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? तो आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं, ए में है अनुच्छेद 352, बी है अनुच्छेद 39, सी है अनुच्छेद 51 और डी है अनुच्छेद 40। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना का निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए हैं, ए पंचायती राज, बी नगरीय स्थानीय निकाय, सी भूमि सुधार और डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
पंचायती राज। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निसार क्या है? निसार क्या है आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं एक उपग्रह, ऑप्शन बी में है एक रॉकेट, सी है एक परमाणु अनुसंधान और डी है एक मिसाइल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निसार एक उपग्रह है। यह नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार या रेडार के नाम से भी जाना जाता है, इसे शॉर्ट में निसार भी कहते हैं। यह दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को विकसित करने और लॉन्च करने के लिए नासा और इसरो के बीच की एक संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोजेक्ट एलोरा क्या है? तो प्रोजेक्ट एलोरा क्या है बताना है। ऑप्शन ए, गुफाओं के संरक्षण संबंधी कार्यक्रम, बी है स्थानीय भारतीय भाषाओं का डिजिटलीकरण, सी है ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण और डी है ध्वस्त सांस्कृतिक धरोहरों के निर्माण कार्य द्वारा सुधार करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है स्थानीय भारतीय भाषाओं का डिजिटलीकरण, प्रोजेक्ट एलोरा में आता है। इसमें दुर्लभ भारतीय भाषाओं का ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित किया जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट ने इसे प्रोजेक्ट एलोरा के नाम से इसकी शुरुआत की है। एलोरा का फुल फॉर्म यहाँ पे है एनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेज। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गगनयान 1 क्या है? तो गगनयान 1 क्या है आपको बताना है। ऑप्शन दिया है, ए में है यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है, बी है यह मिशन का पहला चालक दल है, सी है यह शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा और डी है यह मंगल ग्रह मिशन है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गगनयान 1 एक मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, भार ओएस क्या है? तो भार ओएस क्या है आपको बताना है। ऑप्शन दिए है, ऑप्शन ए एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बी है यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सी है सोलर सिस्टम की जानकारी देने वाला उपग्रह है, डी है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। भार ओएस एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे जंग्ड ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड यानी जंग कॉप द्वारा विकसित किया गया था। इसे आईआईटी मद्रास में इनक्यूबेट किया गया। यह सरकार और सार्वजनिक प्रणालियों में उपयोग के लिए एक मुफ्त और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा वित्त प्रोत्साहित परियोजना है। तो आप याद रखेंगे ये भारत का पहला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रहेगा और इसका नाम है भार ओएस। अगला प्रश्न देखेंगे, हांडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है देवास, बी नीमच, सी इंदौर, डी सीहोर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, हांडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना देवास जिले में स्थित है। इसका नाम सिद्धनाथ परियोजना करने की घोषणा जुलाई 2023 में भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं और यह देवास जिले के खातेगांव तहसील के कुंडगांव खुर्द में नर्मदा नदी से लगभग 1260 क्यूसेक जल उद्वहन करके देवास जिले के 72 गांवों में लाभ पहुंचाया जाएगा। साथ ही यहाँ 25 मेगावाट की बिजली का उत्पादन भी होगा। इसलिए आप याद रखें, हांडिया बैराज माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना देवास जिला। अगला प्रश्न देखेंगे, जस्ट आस्क खुल के पूछो चैटबॉट को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। जस्ट आस्क चैटबॉट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। उपयोगकर्ता को सुरक्षित, वैयक्तिक और गैर निर्णयात्मक तरीके से अपने SRHR के बारे में जानकारी देने में मदद करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निधि बुले और ऋतिका बुले का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है खो खो, बी नौकायान, सी कबड्डी, डी क्रिकेट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। निधि बुले और ऋतिका बुले का संबंध क्रिकेट से है। इंदौर की हैं ये और दोनों बुले बहनें क्रिकेट से संबंधित हैं, जिन्हें BCCI ने अंपायर पैनल में चयनित किया है। BCCI के अंपायर पैनल में इन दोनों को मिलाकर अब महिलाओं की कुल संख्या 7 हो गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 5वें हेली शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शंस आपको दिए हैं, ए इंदौर, बी भोपाल, सी खजुराहो, डी ग्वालियर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
खजुराहो। जुलाई 2023 को खजुराहो में 5वें हेली शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया और यहाँ पे 3 उड़ान प्रशिक्षण संगठन यानी FTO का उद्घाटन किया गया, जिसमें RCS उड़ान 5.2 और हेली सेवा ऐप का उद्घाटन भी हुआ। मध्य प्रदेश में अब कुल FTO की संख्या 6 हो गई है। यह खजुराहो में 3, इंदौर में 1, सागर और गुना में 1-1 है। इस प्रकार से टोटल 6 FTO इस वक्त मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं। तो हेली शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो खजुराहो में हुआ है, आप इसका ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया? तो भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए भारतीय पुरातत्व संस्थान दिल्ली, ऑप्शन बी प्रधान डाकघर नई दिल्ली, ऑप्शन सी प्रधान डाक टिकट घर बेंगलोर और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय पुरातत्व संस्थान कोलकाता। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधान डाक टिकट घर बेंगलोर में भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संबंधित फील्डों संग्रहण क्या कहलाता है? तो फील्डों संग्रहण क्या कहलाता है बताना है। ऑप्शन ए रिकॉर्ड्स, बी फाइल, सी डेटाबेस, डी फोल्डर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संबंधित फील्डों संग्रहण रिकॉर्ड कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है। तो नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण क्या है बताना है। ऑप्शन ए प्राकृतिक संख्याएं, बी पहाड़े, सी गुणात्मक विश्लेषण और डी किसी कर्मचारी का पता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किसी कर्मचारी का पता एक नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट का परिणाम है? तो कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट का परिणाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है डेटा, बी निर्देश, सी सूचना, डी भ्रमण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूचना। कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट का परिणाम होगा सूचना। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। इसी तरह के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।